बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज ये देखिए, ये आपको कद्दू नज़र आ रहे होंगे दरख्त की चोटी पर। तो मैं बाहर आया हुआ था तो मैंने ये मंज़र देखा तो मैंने कहा कि इसको आप लोगों को भी दिखाना चाहिए। तो ये दरख्त की चोटी पर बेल चढ़ी हुई है कद्दू की, और बहुत खूबसूरत कद्दू उसके ऊपर लगे हुए हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह, दरख्त की चोटी पर बेल गई हुई है। इसको किसी ने चढ़ाया नहीं है, बल्कि ये खुद चढ़ गई है ऊपर। तो आज जो है मैं यहाँ से कद्दू उतारता हूँ और फिर घर ले जाकर पका कर आपको दिखाते हैं कि कद्दू को कैसे पकाते हैं। तो आज की रेसिपी यही होगी, हमारे साथ रहिएगा। तो जी ये कद्दू तोड़ के मैं घर ले आया। तो ये आप देखिए माशाल्लाह इतना बड़ा कद्दू है। इसका वज़न जो है मैंने किया तो नहीं है, लेकिन कम अज़ कम आधा किलो से ज़्यादा ही होगा, मेरा अंदाज़ा है। तो सबसे पहले जो है इसका छिलका उतार लेते हैं। तो छिलका उतार के उसके बाद इसको पकाना शुरू करेंगे। ये बिल्कुल फ़्रेश है और बहुत नरम सा है। अगर छिलका ना भी उतारते तो इतना मसला नहीं था, लेकिन चलें हम उतार लेते हैं छिलका, ज़रा देखने में अच्छा लगता है। तो इसका छिलका उतार के इसको काट लेते हैं और फिर इसको पकाना शुरू करते हैं। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और साथ में बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये जो छिलका उतार लिया इसका, तो अब इसको मैं काटता हूँ। तो मैं इसको मोटा मोटा ही काटूँगा, क्योंकि ज़्यादा बारीक अगर काटेंगे तो फिर दाल चना के अंदर पकाना है तो ये बिल्कुल ही घुल जाएगा उसके अंदर। तो इसको अगर मोटा मोटा आप काटते हैं तो इसकी जो ग़ज़ाइयत है वो बरकरार रहती है, और इसके जो तिब्बी लिहाज से जो इसके फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो वो उसी वक्त हासिल हो सकते हैं जब इसके अंदर ग़ज़ाइयत मौजूद होगी। तो मैं इसको जो मोटा मोटा काट के, आप चाहें तो बारीक भी काट सकते हैं, लेकिन मैं इसको जो मोटा मोटा काट के तो फिर इसका अगला प्रोसेस जो है आपको दिखाता हूँ कि उसको पकाना कैसे है। हमारे साथ रहिएगा। ये जी मैंने काट लिया कद्दू। तो अब इसको चढ़ाते हैं चूल्हे पर और इसमें डालते हैं पानी। तो पानी इतना डालूँगा कि ये इसके अंदर डूब जाए, क्योंकि दाल चना भी डालनी है इसके अंदर और वो फिर दाल भी गलानी है और उस कद्दू को भी थोड़ा टाइम लगेगा गलने में। तो ये दाल चना है, ये मैंने तकरीबन 3-4 घंटे पहले पानी में भिगो कर रखी हुई थी, 1 पाव दाल चना। तो इसको जो है अच्छी तरह धो के इसके अंदर डाल लेते हैं, और डाल के तो इसके अंदर और क्या क्या शामिल करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ आपको। एक तो नमक है, 1 चमचा नमक इसके अंदर डाल देंगे, और लहसुन है 4 से 5 जवे लहसुन के, वो मैंने लंबे लंबे काट लिए। आप चाहें तो कूट कर उसको पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे भी डाल देंगे तो कोई मसला नहीं है, वो गल जाते हैं। तो इसको जो है हम 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे गलाते हैं। तो फिर उसके बाद जो है अगला प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है इसके साथ। ये जी हमारा कद्दू और दाल चना गल चुके हैं अच्छी तरह। तो इनको तकरीबन 8 से 9 मिनट लगे हैं और पानी भी इनका खुशक होने वाला है। तो अभी जो है इसका मसाला तैयार करते हैं। मसाले के लिए मैंने कढ़ाई ले ली। तो कढ़ाई में मैंने 1 प्याली घी डाल लिया, आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हम डालेंगे प्याज। ये 1 प्याज था बड़े साइज़ का, इसको छोटा छोटा करके काट लिया। तो इसको हम ब्राउन होने तक भून लेंगे प्याज को, और जब ये प्याज लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें डालते हैं टमाटर और सब्ज़ मिर्च। ये 2 टमाटर थे दरमियाने साइज़ के, और 5 से 6 जो हैं सब्ज़ मिर्चें थीं। तो इनको हमने बारीक बारीक काट लिया था, और काट के तो इसको अभी हम भून लेंगे अच्छी तरह। इतनी देर भूनेंगे कि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह मसाले के अंदर मेल्ट हो जाएं, और उसके बाद जो है वो हम अगला प्रोसेस करते हैं और मसाले डालेंगे इसमें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें। तो अब हमारे जो टमाटर हैं वो मेल्ट हो गए हैं। तो अब इसमें मैं डालता हूँ धनिया। ये खुशक धनिया है, तो मैं हाथों से मसल के डाल रहा हूँ। आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 चम्मच। तो इसके अलावा जो है इसके अंदर जाएगा नमक जाएगा। नमक पहले भी डाला था, तो इस वक्त मैं आधा चम्मच डाल रहा हूँ।
क्योंकि पहले कद्दू में नमक है। और ये लाल मिर्च है 1 चम्मच भर के, और हल्दी, बस इतने मसाले भी डालेंगे इसमें। और इसको अच्छी तरह भुनाई करेंगे इसकी। इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे मिर्चों का कच्चापन ख़त्म करने में, और मसाले का जो मुकम्मल टेक्सचर है वो मुकम्मल होने तक 5 से 6 मिनट इसको भूनेंगे। और भून के फिर उसके बाद जो है अगला प्रोसेस के साथ करते हैं। तो आप अपने कमेंट ज़रूर किया करें, अपनी कीमती तजावीज़ हमें दिया करें, हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है उससे। तो अब जी इसके अंदर अगर पानी की ज़रूरत पड़ती है तो जो कद्दू हमारे पास पड़े हैं उबले हुए, वही पानी मैंने डाला है, तो वही पानी डाल के आप इसको भून लें। अब जी मसाले की बनाई मुकम्मल हो चुकी है, तो अब इसमें शामिल करते हैं दाल और कद्दू, वो जो उबाल कर रखे हुए थे। तो इनको हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, और इसका पानी वगैरह कुछ ज़ाया नहीं करेंगे, पानी भी इसमें डाल देंगे। तो इस तरह जो है इसके अंदर शिफ्ट कर दिया कद्दू और दाल को। आप देख रहे होंगे ये कद्दू मोटे मोटे हैं, तो ये अगरचे देखने में इतने खूबसूरत नहीं लगते, लेकिन जो कद्दू की ग़ज़ाइयत है मैं उसको ज़ाया नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर आप बहुत बारीक काटते हैं तो वो दाल के अंदर घुल जाते हैं और उसकी ग़ज़ाइयत जो है वो कम हो जाती है। तो इस तरह जो है मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है इसको खाना। तो आप भी सब्ज़ियों को कोशिश किया करें कि धोना कम चाहिए सब्ज़ियों को, और मोटा मोटा काटना चाहिए, ताकि उनकी ग़ज़ाइयत जो है वो उनके अंदर बरकरार रहे। तो अब इसको हम 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे, ये पानी खुश्क करके। तो उसके बाद हमारी जो सब्ज़ी है वो तैयार हो जाएगी। ये जी 7 से 8 मिनट लगे हैं, हमारा पानी जो है वो बिल्कुल लेवल पे आ गया है। आपकी पसंद पर है कि आपने कितना शोरबा रखना है, आप चावल के साथ खा रहे हैं या रोटी के साथ खा रहे हैं, आप किस तरह इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने जो कि रोटी के साथ खाना है, तो अभी इतना जो शोरबा है वो ठीक है, ज़्यादा शोरबा भी नहीं है और ज़्यादा जो है ये खुशक भी नहीं है। तो इसमें डालता हूँ ज़ीरा 1 छोटा चमचा, और 1 छोटा चमचा जो है वो है कसूरी मेथी। तो इसको इसके अंदर डाल के तो अभी 3 से 4 मिनट जो है उसको और पकाएंगे। तो हमारा जो सालन है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ग़ज़ाइयत वाली रेसिपी है, और अभी सीज़न भी है कद्दू का, तो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और अभी जो है हमारा ये सालन तैयार हो गया है। तो आज की रेसिपी जो है वो मेरी इतनी ही थी। तो अब इसको 5 मिनट के लिए दम लगाएंगे तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।